कल्पना कीजिए 11वीं शताब्दी का समय, जब यूरोप अंधकार के युग से उबर रहा था। तब भारत का एक साम्राज्य समुद्रों को जीत रहा था। सैकड़ों जहाज, हजारों सैनिक और एक लक्ष्य, भारतीय महासागर पर नियंत्रण। ये कहानी है चोल साम्राज्य की, जिसने समुद्र को अपना साम्राज्य बना लिया। 9वीं शताब्दी में तमिल क्षेत्र में चोल शक्ति का पुनरुत्थान हुआ, लेकिन असली विस्तार शुरू हुआ राजराज चोल प्रथम के शासनकाल में। उन्होंने पांड्य और चेर राजाओं को हराया, दक्षिण भारत को एकीकृत किया और एक संगठित प्रशासन बनाया। तंजावुर उनकी राजधानी बनी। वहीं बना बृहदीश्वर मंदिर, जो केवल मंदिर नहीं था बल्कि चोल शक्ति का प्रतीक था। चोलों ने समझ लिया था कि जो समुद्र को नियंत्रित करेगा वही व्यापार को नियंत्रित करेगा। इनके मुख्य बंदरगाह नागपट्टनम, कावेरीपट्टनम थे, जहां बनते थे विशाल युद्धपोत। ये केवल तटीय रक्षा नहीं थी, ये एक वास्तविक समुद्री साम्राज्य की शुरुआत थी। चोलों का पहला बड़ा समुद्री अभियान था श्रीलंका। राजराज चोल ने उत्तरी श्रीलंका पर कब्जा किया। बाद में पूरे द्वीप पर नियंत्रण स्थापित हुआ। इससे हिंद महासागर के दक्षिणी मार्ग सुरक्षित हुए और व्यापार पर चोलों की पकड़ मजबूत हुई। अब भारतीय महासागर में चोल ध्वज लहराने लगा था। राजराज के बाद सत्ता संभाली राजेंद्र चोल प्रथम ने। उन्होंने इतिहास का सबसे साहसी नौसैनिक अभियान चलाया। 1025 ईस्वी में चोल बेड़ा पहुंचा, श्रीविजय साम्राज्य, आज का इंडोनेशिया क्षेत्र। श्रीविजय नियंत्रित करता था मलक्का, जलडमरू मध्य। यह मार्ग चीन और भारत के बीच व्यापार का मुख्य रास्ता था। राजेंद्र चोल ने श्रीविजय के बंदरगाहों पर हमला किया, व्यापार मार्गों को बाधित किया और समुद्री शक्ति का प्रदर्शन किया। यह भारत का पहला ओवरसीज स्ट्राइक था। इन समुद्री मार्गों से मसाले, रेशम, सोना, हाथी दांत गुजरते थे। अरब व्यापारी, चीनी जहाज, दक्षिण पूर्व एशियाई बाजार, सब इस नेटवर्क से जुड़े थे। चोलों ने केवल युद्ध नहीं किया, उन्होंने व्यापार को नियंत्रित किया, जिससे समुद्र उनका आर्थिक इंजन बन गया और चारों ओर उनकी ख्याति फैल गई। भारत की समुद्री परंपरा 1000 वर्ष पुरानी है। चोल साम्राज्य ने साबित किया था, भारत केवल भूमि का नहीं, समुद्र का भी साम्राज्य था। यदि चोलों का शासन कुछ समय और चलता तो भारत की कहानी कुछ और ही होती, क्योंकि जब दुनिया समुद्री मार्ग खोज रही थी तब भारत उन पर शासन कर रहा था।